कभी आप आरजेडी के साथ जाते हैं, कभी सर बीजेपी के साथ। हम लोग तो रोड पे ही हैं सर। हम लोग की स्थिति में सुधार कब होगा सर? स्कूल के बोर्ड पे जाना है रोड पर से, तो उसके विषय में सोचा जाए सर। आप बोल रहे हैं कि अभ्यर्थी नहीं है सर। 3.5 साल से जो रोड पे बैठे हैं, तो बिहार के बच्चे नहीं हैं? प्राइमरी नोटिफिकेशन दे दीजिए। जो आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, रोड पर से हम लोग स्कूल के बोर्ड पे जाएंगे तब आ पाएगी। ऐसे हवाई बात करते हैं। चुनाव में हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा बजट ला रहे हैं। कौन सा बजट लाए हैं सर? हम लोग तो रोड पे हैं। नमस्कार, NVC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मेरी मौजूदगी अभी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे, जहां पर सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की बस एक ही मांग है, 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति जल्द से जल्द अतिशीघ्र जो है बिहार सरकार जारी करे। तो वहीं शिक्षा मंत्री लगातार यह कह रहे हैं कि जो बहाली है वो जल्द से जल्द होगी और जल्द से जल्द युवाओं को रोजगार मिलेगा शिक्षा विभाग की तरफ से। युवाओं से बात करेंगे। तमाम युवा हैं बिहार के और सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी भी है, जुड़ेंगे। क्या कुछ कहिएगा? शिक्षा मंत्री बैठक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहाली अतिशीघ्र होगी। अतिशीघ्र का मतलब क्या होता है, हम आज तक समझ नहीं पा रहे हैं। इतना बीटेड करने के बाद, सीटेड करने के बाद हम लोग बीएड भी किए हैं सर। अतिशीघ्र का मतलब तो हम 2-4 दिन समझ रहे हैं, कुछ देर या तो सालों टरकाया जा रहा है सर। टरकाने से क्या होगा सर? हम लोग का जो जायज़ मांग है प्राइमरी नोटिफिकेशन, उनको जारी किया जाए। और अपनी राजनीति रंजिश में हम लोग को बीच में पिसा रहे हैं सर। कभी आप आरजेडी के साथ जाते हैं, कभी सर बीजेपी के साथ। हम लोग तो रोड पे ही हैं सर। हम लोग की स्थिति में सुधार कब होगा सर? स्कूल के बोर्ड पे जाना है रोड पर से, तो उसके विषय में सोचा जाए सर। आप बोल रहे हैं कि अभ्यर्थी नहीं है सर। 3.5 साल से जो रोड पे बैठे हैं, तो बिहार के बच्चे नहीं हैं? दूसरे स्टेट के बच्चे हैं। आपको दिख नहीं रहा है? आप गर्दनीबाग में आके दिखिए, अपने घरों के एसी रूम से निकलिए, तभी दिखेंगे हम लोग। आपके राजधानी पटना में विगत 3.5 वर्षों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आपको ये बात नहीं दिख रहा है? आप एक ट्वीट कर देते हैं मोबाइल निकाल के, हाँ अभ्यर्थी हमारे पास नहीं है, योग्य अभ्यर्थी नहीं है। अरे भैया, हम लोग 3.5 साल से मर रहे हैं, जी रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हम लोग सर आप पे इतना ही विनती करना चाहते हैं सर, प्राइमरी नोटिफिकेशन दे दीजिए। जो आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, रोड पर से हम लोग स्कूल के बोर्ड पे जाएंगे तब आ पाएगी। ऐसे हवाई बात करते हैं। चुनाव में हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा बजट ला रहे हैं। कौन सा बजट लाए हैं सर? हम लोग तो रोड पे हैं। जो बच्चा को स्कूल में बिना टीचर के स्कूल में पढ़ रहा है, आपका बच्चा पढ़ रहा है वहाँ, अपना बच्चा को आप दिल्ली में पढ़ाते हैं, एम्स में पढ़ाते हैं। सरकारी विद्यालय में मजदूर के बच्चे, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 3.5 साल से जो हम लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं हम स्कूल में, आप लोग तो वेस्ट कर रहे हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आप लोग खराब कर रहे हैं, सिस्टम को पूरा खराब कर चुके हैं और इतना ज़्यादा करप्शन कर चुके हैं सर। जो बहाल किए हैं टीचर पहले से, पैसा दो और नौकरी लो, कितना फर्जीवाड़ा हो चुका है आप देख सकते हैं सर। हम लोग अगर जाते हैं वहाँ, तो आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते, वो तो कर नहीं रहे हैं सर। आप बोल रहे हैं हमारे पास अभ्यर्थी नहीं है। हम लोग आप लोग को नहीं दिख रहा? अदृश्य है क्या? गर्दनीबाग में बैठे चिक कर चिल्ला रहे हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ है महाशय? गर्दनीबाग आइए और मिलिए। जैसे आप विपक्ष में तो आते थे, मिलते थे ना, वैसे आइए, दिखेंगे हम लोग। सत्ता के बाद आपको नहीं दिखते हैं। धन्यवाद। कहाँ से आए हैं? जी, हम आए हैं सीतामढ़ी जिला भिट्ठा मोड़ से, और इसी मांग के लिए आए हैं कि 7वां चरण का जल्द से जल्द बहाली हो। और चूँकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दूसरी बात है कि तेजस्वी यादव जो आज से नहीं 6 महीना से बोल रहा है कि बहुत जल्द आ रही है। पता नहीं इनकी जल्द कब ख़त्म होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम लोग को नहीं लग रहा है कि ये 2-3 साल में इनका जल्दी ख़त्म हो। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नियमावली को लेकर बात हुई है, बैठक हुई है, बहाली जल्द से जल्द हुई। देखिए, नियमावली के लिए क्या बात हुई है ये शिक्षा मंत्री ही जाने। हम लोगों को यही मांग है कि जितना जल्द हो नोटिफिकेशन आए और हम लोगों का बहाली प्रक्रिया शुरू किया जाए। क्योंकि अब रह गया कि गुण की बात, शिक्षक में गुण है। तो सर आप बताइए कि हम लोग ट्रेनिंग किए हैं और उसके बाद सीटेट 2-2, 3-3 मरतबा क्वालिफाइड हुए हैं। अब हम लोग जब जाएंगे स्कूल में, अभी तो ट्यूशन पढ़ा के किसी तरह गुजारा हो रहा है, जब जाएंगे स्कूल में तब ना गुण का पता चलेगा कि गुण क्या होता है। तो इसलिए हम सरकार से गुजारिश करेंगे हम लोग कि जितना जल्द हो भैया बहाली आप कीजिए। आप जिस भी कारण से लेट कर रहे हैं, सोचते होइएगा कि 24-25 का इलेक्शन होगा तो हम इसी में मलाई मार ले, इसी 7वां चरण से, तो भाई आप इसके बाद भी बहाली कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों का बहुत 3 साल 4 साल हो गया, दिसंबर 19 से लेके अब तक, दिसंबर 19 वाला को
छठा चरण में लिया नहीं, उस वक्त से लेकर अब तक हम लोग रोड पर बउआ रहे हैं। सरकार से गुजारिश है कि रोजगार दे दे, और क्या। बहाली सरकार बहाली हो नहीं रही है, ऐसा बात नहीं है। बहाली सरकार देना नहीं चाह रही है। उनको लग रहा है कि वो हमारी बहाली को विधानसभा का भेंट चढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी बैठे हैं, आप तो देख रहे हैं कि ये सारे नौजवान हैं। ये उस समय के जनसंख्या वाले लोग तो है नहीं जब तेजस्वी यादव के पिताजी मुख्यमंत्री थे, कि कुछ भी बोल देंगे, कोई भी स्टोरी सुना देंगे और हम लोग सुन के घर में बैठ जाएंगे। हम लोग आजकल के समय के नौजवान हैं। अगर हम लोग तेजस्वी जैसे लोगों को उनके पिताजी का भ्रष्टाचार वाला कहानी भुलाकर, उनका 9वां फेल वाला डिग्री को भुलाकर उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं, उनकी डूबी हुई पार्टी को इतनी बड़ी पार्टी बना सकते हैं, तो हम ही लोग, अगर वो हम लोगों के साथ राजनीति करेंगे तो हम ही लोग उनको कान पकड़कर उप मुख्यमंत्री के कुर्सी से खींच के नीचे उतार देंगे। और ये बात शायद वो भी जानते हैं। इसलिए उनसे मेरा विनम्र आग्रह होगा कि जितनी जल्दी हो आप विज्ञापन जारी कर दीजिए, नहीं तो आप अपना उल्टा गिनती शुरू रखिए। सरकार से क्या सर, हमारी यही मांग है कि हम लोग विगत 3.5 साल से यहाँ मतलब लगातार धरना कर रहे हैं और हमारे लिए कोई सरकार की सिस्टम पूरी तरह से मर चुकी है। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द हमारी बहाली शुरू करें, क्योंकि हम लगातार 3.5 साल से सड़क पे हैं और हमारी बात पीछे की सरकार के द्वारा भी नहीं सुनी गई, इस सरकार के द्वारा भी नहीं सुनी गई। यही जब सरकार विपक्ष में थी, तेजस्वी सरकार, तो ये हमारी रहनुमा हुआ करती थी, ये हमारे साथ थी, कदम में कदम मिला के हमारी हर बातों का समर्थन करती थी। लेकिन आज का समय ये है कि जब सत्ता की बारी आई तो ये भी हमको बस वही घाल मटोल कर रहे हैं। इस तरीक़ा से मतलब हम लोग काफ़ी त्रस्त हो चुके हैं इस सिस्टम से। इसलिए हम सरकार से मतलब ये करेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग को बहाली दें। ठीक है, तो सरकार जल्द से जल्द बहाली करे। तमाम अभ्यर्थी त्रस्त हो गए हैं। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि हम बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दे रही है। तमाम अभ्यर्थी जो है काफ़ी आक्रोशित हैं। सीटेड बीटेड के ये अभ्यर्थी थे और लगातार इन लोगों का गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षा मंत्री यह दावा कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, शिक्षकों की बहाली बिहार में होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाया जाएगा। तो वहीं बीते दिनों शिक्षा मंत्री का यह बयान आया था कि जिस तरीके से दिल्ली के तर्ज पर बिहार का भी शिक्षा व्यवस्था बनाया जाएगा बिहार में, तो वहीं बता दें आपको कि लगातार अभ्यर्थी युवा जो हैं बिहार के वो काफ़ी परेशान है और सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। 3.5 सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन लोगों की बातें नहीं सुन रही है, इन लोगों की बहाली नहीं कर रही है। वहीं तमाम सीटेड बीटेड के अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना था आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।